अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ आपका फॉरेक्स कैपिटल में और उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा जा रहा होगा। तो कल का दिन उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि कल का दिन किन लोगों का अच्छा गया है, और या जिन लोगों का भी कल का दिन बुरा गया या अच्छा गया वो लाजमी कमेंट बॉक्स पर मुझे आके लाजमी बताएं कि दिन आप लोगों का कैसा गुजरा था कल वाला। तो आए फॉरेक्स फैक्ट्री की न्यूज़ को चेक कर लेते हैं। आज के दिन में रेड न्यूज़ में सीपीआई मंथ ऑन मंथ स्विस था, इंक्रीज हुआ है। उसके बाद यूएसडी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ये अपकमिंग न्यूज़ में है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स तो ये इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर इनके इंक्रीज हो रहे हैं एज पर द फोरकास्ट। उसके बाद आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, इसका जो नंबर है ये नंबर पॉइंट्स के बाद का जो डेसिमल के बाद के जो फिगर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। वैसे इसका कोई इतना को ख़ास इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा। उसके बाद बाकी जितनी भी न्यूज़ हैं वो सारी की सारी लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा कि अपना मनी मैनेजमेंट का ख्याल रख के आप ट्रेड कीजिएगा। क्यों ये बात मैं बार बार आप लोगों को इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाबी सिर्फ और सिर्फ एक ही सूरत के अंदर है कि आप 1:1 के साथ ट्रेड करना सीख लें। अगर आपको 1:1 के साथ ट्रेड करना आ गई तो आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आप 1:500 के साथ ही सारी ज़िंदगी ट्रेड करते रहेंगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे, कभी भी कामयाब नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मिनिमम बैलेंस के साथ मैक्सिमम लॉट का इस्तेमाल करना है, ये टोटली सट्टेबाजी है। तो मेरा मशवरा ये है कि आप जितना हो सके इस चीज़ को अवॉइड करें और रियलिटी के साथ ट्रेड करें ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आए एनालिसिस को चेक कर लेते हैं। अच्छा, कल के दिन में मैंने ट्रेड नहीं की। क्यों? क्योंकि मेरी खुद पोजीशंस जो थी वो यानी कि खटाई में पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा जाहिर सी बात है जो इंसान खुद एक्ट नहीं कर रहा तो वो दूसरों को मशवरा कैसे दे सकता है। तो मैंने इसलिए आप लोगों से अपनी जो करंट कंडीशन और करंट फोरकास्ट थी उसके अकॉर्डिंगली मैंने आप लोगों को गाइड कर दिया था। तो आज के दिन में बहुत ज़्यादा लोग हैं जो इस बारे में बात कर रहे हैं, जीबीबी यूएसडी स्पेसिफिकली, के मार्केट काफ़ी ज़्यादा, अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम में आप लोगों को दिखा सकूं तो इस वक्त ऑल द टाइम, यानी कि अगर मैं 2001 से लेके ऑनवर्ड चलूं, ठीक है, और मार्केट की ये वाला जो लो है, ठीक है, 1.1417 वाला जो लो है, ठीक है, मार्केट इस पर पहुंचने वाली है और एक्सपेक्टेड है कि अगर मार्केट ने यहाँ से दोबारा लो की तरफ गई, यानी कि डाउन साइड मार्केट आती है, तो मार्केट 1.14 पर मार्केट लाजमी जाएगी। तो अच्छा, इसको थोड़ा सा ना मैं आप लोगों को टेक्निकली चीज़ समझा देता हूँ। टेक्निकली देखें, मार्केट बैरिश है और स्लोली स्लोली बैरिश ही जो इसकी मूवमेंट है वो कंटिन्यूसली बैरिश की तरफ है। क्यों? अच्छा, इसके अंदर आप ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की रीडिंग मैंने आप लोगों को बताई हुई है कि इनको कैसे आप लोगों ने रीड करना है। तो अच्छा, यहाँ से एक्सपेक्टेड था कि मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल हो जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आकर मार्केट ने जब कंसोलिडेट किया तो थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड सी मूवमेंट्स थी। ये वाली अनएक्सपेक्टेड सी मूवमेंट थी जिसको मुझे लगा था कि मार्केट अब रिवर्सल का साइन दे रही है और अपसाइड मूवमेंट स्टार्ट कर देगी अगर इस वाले हाई को ब्रेक कर देती। लेकिन मार्केट स्लोली स्लोली डाउन आना शुरू हुई और उसके बाद देन आपके सामने है कि मार्केट ने अपना प्रीवियस ये वाला लो भी ब्रेक किया, उसके बाद एक ये वाला नया लो क्रिएट किया, अपसाइड गई। उसके बाद मैंने आप लोगों से वीडियो में भी ये कहा था कि इसका अपसाइड जाना है, इस चीज़ की कंफर्मेशन है कि मार्केट दोबारा से नीचे ड्रॉप लेगी। उसके बाद प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि मार्केट जब यहाँ पर आई है उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही थी तो बहुत ज़्यादा लोग थे जो कह रहे थे कि यार मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगी। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि मार्केट इस वाले एरिया को, इस वाले लो को और ये जो लोज हैं इनको जब तक हाई नहीं लगाएगी, अगर हाई इसने नहीं लगाया, लेट्स सपोज ये यहाँ से और ड्रॉप लेती तो मार्केट एक्सपेक्टेडली मार्केट अपसाइड बूस्ट हो जाती।
अदरवाइज जो वेव एनालिसिस हैं और जो जिसको कहते हैं स्ट्रक्चरली जो चीज़ बन रही थी वो ये थी कि मार्केट जैसे ही इसका हाई लगाएगी, अगर इसको क्रॉस करेगी और सस्टेन करेगी तो पॉसिबिलिटी होगी अपसाइड, अदरवाइज मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी और इस वाले लो को ब्रेक करेगी, इस वाले लो को ऑलरेडी ब्रेक कर चुकी हुई है। ठीक है, तो मार्केट अभी जहाँ तक मेरा आइडिया ये है कि मार्केट इस वाले लो पर आ सकती है। ठीक है, इस वाले लो पर आने का एक ही वो हो सकता है जिसको कह लें एक्सपेक्टेशन सिर्फ एक ही साइड पर हो सकती है, और वो ये है कि अगर इसको ना मैं थोड़ा शॉर्ट कर लेता हूँ ताकि समझने में भी आसानी हो जाए, समझाने में भी आसानी हो जाए। ठीक है, सबसे पहला जो टारगेट है ना वो हमारा है 1.1560। ठीक है, अच्छा अगर मार्केट इस वाले लेवल को क्रॉस करती है ना तो फिर तो कंफर्मेशन है 1.14 वाला जो 17 या 10, ठीक है, तो वहाँ तक मार्केट का जाने की कंफर्मेशन हो जाएगी। अच्छा बहुत ज़्यादा लोग हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जीबीपी इतना क्यों ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, यूरो सस्टेन हो गया। भाई यूरो सस्टेन इसलिए हुआ है क्योंकि यूरो के जो ईसीबी की जो अपना उसमें ट्वीट थी ये पिछले दिनों में जो उन्होंने ट्वीट्स किए हैं वो अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ करने के लिए उन्होंने कुछ ट्वीट्स किए। उन्होंने कहा है कि फॉर श्योर हम लोग इंक्रीज़ करेंगे, तो जाहिर सी बात है वो सस्टेन तो होना था उसने डॉलर के अगेंस्ट। तो यूरो जाहिर सी बात है यूरो भी काफ़ी ज़्यादा मैसिवली ड्रॉप हो चुका है। तो लेकिन यूरो का अगर मैं हिस्टोरिकली बैक उसको 2001 या 2002 से देखता हूँ तो मार्केट उस वक्त इन्हीं ग्राउंड्स पर थी जब जहाँ पर अभी मौजूद है यूरो की मार्केट। तो लेकिन यूरो की तरफ से उनकी तरफ से यूरोपीय यूनियन की तरफ से उनकी तरफ से एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आई है जिसकी बेस के ऊपर मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट लेना स्टार्ट की है। तो ये एक्सपेक्टेड है, इस वाले एरिया को आपने काफ़ी गौर से देखना है। अच्छा बाइंग और सेलिंग जोन आप लोगों के लिए ना आज के लिए वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सेल जो है ना वो आप लोग यहाँ पे करेंगे, ये वाला जो इसका ये, ठीक है, 1.1610 कर लें। 10 से अगर मार्केट टच होती है तो यहाँ से सेल कीजिएगा और टारगेट हमारा 1.1560 होगा, और बाय आपने 1.1640 या 50 से कर लीजिएगा और 1.1680 हमारा बाय का टारगेट होगा। उसके बाद बीटीसी पे आ जाते हैं। बीटीसी काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा है। अच्छा कंसोलिडेशन ऐसी है, ये वाली कंसोलिडेशन है, ये वाली, ठीक है। अच्छा इस तरह की कंसोलिडेशन जो है वो ख़तरनाक भी होती है। ख़तरनाक इन द सेंस कि जाहिर सी बात है ये देखें ये स्टेप बाय स्टेप चलेगी। यहाँ से नीचे आई, कंसोलिडेट किया, नीचे आई, कंसोलिडेट किया, फिर नीचे जाएगी, कंसोलिडेट करेगी और फिर और ड्रॉप ले सकती है। ठीक है, लेकिन मैं इसके ऊपर बायस हूँ कि मार्केट अपसाइड मूव कर सकती है। ठीक है, ये सारा का सारा जो इम्पैक्ट है वो डॉलर का है कि डॉलर इस वक्त वैल्यूएबल हो चुका हुआ है काफ़ी ज़्यादा। तो मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर। तो मेक श्योर कि अगर इस कंडीशन में कहीं पर भी आप फंसेंगे तो आपको मार्केट निकलने का मौका नहीं देगी, आपका अकाउंट वॉश करेगी। तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि रिस्क को मैनेज करके और मनी मैनेजमेंट का लाजमी ख्याल रख के आपने ट्रेड करनी है। तो मेरा बायस ये है कि मार्केट अपसाइड जाएगी और इन तीनों ईएमएस को क्रॉस करेगी। उसके बाद यूरो पर आ जाते हैं। यूरो जो बाय था वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों से हिट हुआ, ठीक है, और टारगेट भी हिट कर दिया था अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने। अच्छा मार्केट दोबारा आज के दिन में भी बाइंग और सेलिंग जोन आप लोगों को बता 0.999 जो है ये सेल जोन है, 1.0028 ये बाई जोन है। अगर यहाँ से मार्केट दोबारा से आती है और सस्टेन करती है इससे अप साइड तो आप बाई कीजिएगा, 1.0075 हमारा टारगेट होगा। उसके बाद गोल्ड पर आ जाते हैं। गोल्ड बहुत ज़्यादा लोगों का बेचारों का सर ले गया, ठीक है। कल एक भाई ने मुझसे कहा था कि यार मैं सेल कर लूँ, तो यार देखें दो चीज़ें हैं। अच्छा चीज़ों को स्ट्रक्चरली कुछ चीज़ों को देखना चाहिए। देखें मार्केट इस जगह पर कंसोलिडेट कर रही थी, ठीक है, ये वाला इस वाले एरिया को अगर आप बहुत गौर से देखें ना, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ठीक है। अच्छा इस एरिया को मैं मैप कर दूँ 1728 से 1714 का जो एरिया है, ठीक है,
ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रेंज वाला एरिया था। तो मैंने आप लोगों से इसलिए कहा था कि मार्केट 1728 से या 1730 तक आप इसका वेट कीजिएगा। मार्केट एक्सपेक्टेडली, क्योंकि जिस स्पीड से मार्केट अपसाइड जाना शुरू हुई थी, तो मुझे ये था कि मार्केट कहीं इस वाले उसको क्रॉस ना कर जाए, जिसकी बेस के ऊपर मार्केट दोबारा से 1740 पर ना पहुंच जाए, तो आपका नुकसान ना हो जाए। तो बेहतर था, ज़रूरी नहीं होता कि आप हर ट्रेड करें। हर ट्रेड अगर आपने मशवरा लिया तो जाहिर सी मुझे ये था कि मार्केट इस वाले एरिया को टेस्ट करके जा चुकी है, ठीक है, और यहाँ से मार्केट ने एक बुलिश कैंडल क्रिएट की है। उसके बाद देन जो अगली बुलिश कैंडल थी, मुझे ये कंफर्मेशन थी कि मार्केट अपसाइड जाएगी, लेकिन मार्केट की कंडीशन और कुछ जियो पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से, ठीक है, बेहतरी की वजह से जो गोल्ड का ड्रॉप होना वो कंफर्मेशन थी, ठीक है। तो आज के दिन में 1715 या 14 से अगर अपसाइड सस्टेन होती है तो 1728 हमारा टारगेट होगा। और अगर मार्केट इस वाले एरिया से नीचे आ जाती है, 1700 से अगर मार्केट नीचे की तरफ आ जाती है, यहाँ से एक दफ़ा इस वाले एरिया को लगा लेते हैं, ठीक है जी, ये वाला एरिया। तो आपने इसका जो टारगेट रखना है वो आपने ये वाला रख लेना है, ठीक है। 1703 से अगर नीचे की तरफ सस्टेन होती है तो 1693 हमारा टारगेट होगा, ठीक है। तो मार्केट इस वाले एरिया में दोबारा से आ सकती है, ठीक है, और पॉसिबिलिटी है यहाँ से ये इस तरह वाला यू और उसके बाद एक दोबारा से अपसाइड मूवमेंट स्टार्ट कर दे मार्केट, ठीक है। एक्सपेक्टेड है, कंफर्मेशन नहीं है। उसके बाद यूएसडी जेपीवाई पे आ जाते हैं। यूएसडी जेपीवाई मैंने आप लोगों से कहा था कि मार्केट इस वाले हाई को ब्रेक कर सकती है, ब्रेक कर दिया मार्केट ने, ठीक है। और मार्केट अभी भी मार्केट अपसाइड ही सस्टेन कर रही है, अभी भी सस्टेन कर रही है। अगर मार्केट इससे अपसाइड जाती है तो प्लीज़ बाय मत कीजिएगा, ठीक है। अगर मार्केट इससे जितना मर्जी ऊपर चल जाए, 140 पे चली जाए, 141 पे चली जाए, आपने सेल फोकस रखनी है, बाय फोकस नहीं रखना, ठीक है। तो आए यूएसडी इंडेक्स को चेक कर लेते हैं। यूएसडी इंडेक्स थोड़ा सा, मैंने कल के दिन में आप लोगों को एक बात बोली थी कि अगर मार्केट की क्लोजिंग जो है ना वो 108.50 से नीचे हो जाती है, ठीक है, और कंफर्मेशन हो जाती है कि मार्केट इससे नीचे क्लोज दे चुकी है, तो फिर एक्सपेक्टेडली मार्केट जो है वो ये वाला लो सबसे, यानी कि इस वाले जोन को ब्रेक करेगी और फिर उसके बाद इस वाले जोन में आके काफ़ी अरसा मार्केट कंसोलिडेट कर सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको एनालिसिस अच्छे लगे होंगे। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल का जो नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा और शेयर लाजमी किया करें। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।